हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में विद्युत चैप्टर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि किसी चालक यानी चालक तार कहें या कोई अन्य सुचालक पदार्थ कहें, तो किसी चालक का प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। उन कारकों को यहाँ पर रेखांकित करने की बात आई है। तो इसका जवाब यदि आप पॉइंट वाइज देते हो तो वह जवाब बड़ा ही बेस्ट जवाब माना जाता है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से दीजिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित तीन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तीन ऐसी बातें होती है जिस पर किसी चालक या चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, डिपेंड करता है। वे तीन कारक कौन कौन से हैं? तो उनमें से पहला कारक हो गया चालक की लंबाई। समझ पा रहे हैं? यानी चालक तार की जो लंबाई होती है उस पर डिपेंड करता है किसी एक चालक का प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जानते हैं R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत प्रतिरोधकता इंटू एल बाई ए के फार्मूले के साथ क्या है, रिलेटेड है। तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है, तो अगर R के नीचे 1 दे दोगे तो उस स्थिति में आपको स्पष्ट दिखने लगेगा R और L में, यानी किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध और उसकी लंबाई में अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। यानी अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ जाती है तो जिस अनुपात में उसमें वृद्धि होगी उसका प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। ठीक है, और यदि लंबाई में कमी आती है तो उस स्थिति में उसका प्रतिरोध भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में देखिए इस रेजिस्टेंस का नीचे वाला ए का मतलब यहाँ पर एरिया होता है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जिसको हमने यहाँ पर दूसरे बिंदु के अंतर्गत रेखांकित किया है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई यानी एल पर निर्भर करता है। दूसरा नंबर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहने का मतलब है यदि वह तार कुछ इस तरह का बना है, बेलनाकार होता है तार की बनावट, तो उस स्थिति में इनका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल देख रहे हो उस क्षेत्रफल पर भी किसी चालक तार का प्रतिरोध डिपेंड करता है। और वो उनके साथ कैसे रिलेटेड है इसको आप लोग इस फार्मूला से देख सकते हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ कौन सा संबंध रखता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। यानी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिस अनुपात में कम हो जाएगा उस चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा उसका ठीक व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ जाएगा। यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी आने पर चालक तार के प्रतिरोध में वृद्धि और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर चालक तार के प्रतिरोध में कमी आ जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो कारक हो गया चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिस पर किसी एक चालक का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। और तीसरी चीज कौन सी हो गई जिससे चालक का प्रतिरोध प्रभावित होता है? तीसरा नंबर चालक पदार्थ की प्रकृति, यानी वह संबंधित चालक कौन सी चीज का बना है, एल्युमिनियम का बना है, तांबे का बना है, चांदी का बना है या फिर कोई अन्य मिश्र धातु या फिर धातु का बना है। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक धातु या फिर मिश्र धातु की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वह अलग अलग होती है। तो किसी चालक पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर भी किसी एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, डिपेंड करता है।